हेलो एवरीवन। ये सीरीज़ है साइंस करंट अफेयर्स क्वेश्चन की। इसमें हम पिछले 2, 3, 4, 5 साल के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सीरीज़ प्रीलिम्स 2023, 24, 25 और आगे आने वाले सालों के लिए हर चीज़ के लिए काम की है, क्योंकि इतने सारे प्रीवियस ईयर पे करंट के टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे चल के नहीं आता। यूपीएससी की आदत है, सिर्फ वो 1 साल से नहीं, कई बार 2, 3, 4 साल पुराना करंट अफेयर्स भी पूछ लेता है। तो मेरे स्टडी एक्सपीरियंस, जितने साल मैंने प्रिपरेशन पे दी और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उन सब पे मैं एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और इन क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर्स दूंगा, थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा और आपको खुद जा करके इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है कि ये टॉपिक है क्या, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर डेफिनेट चांसेस हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। इसी में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग निगेटिव आयन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने का। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट है दीज टेक्नोलॉजीज हैव लो लेवल ऑफ रेडिएशन। सेकंड है दे क्रिएट पॉजिटिव वाइब्स। एंड थर्ड है इट कंटेन्स टॉर्मलिन, मोनाजाइट एंड जिरकॉन। पूछा है करेक्ट कौन सा है। ठीक, पहली स्टेटमेंट है निगेटिव आयन टेक्नोलॉजी। अब हमें ना वर्ड्स को रिलेट करना है लॉजिक के थ्रू जब हम इसे सॉल्व करेंगे। आयन लिखा हुआ है, इसका मतलब ही इसमें कोई चार्ज होगा पॉजिटिव या निगेटिव। एंड निगेटिव है, कोई भी चीज़ अगर हम निगेटिव वर्ड ही यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, तो उसमें रेडिएशन का लेवल हाई होना चाहिए, ना कि लो। तो दिस टेक्नोलॉजी शुड हैव हाई लेवल ऑफ रेडिएशन, ना कि लो लेवल। स्टेटमेंट वन हम काटते हैं। जैसे ही हमने स्टेटमेंट वन काटी, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी 2 और 3। आगे हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट स्टिल हम इसमें दूसरा लॉजिक भी लगाएंगे सेकंड स्टेटमेंट पे जाकर के। निगेटिव आयन क्रिएट पॉजिटिव वाइब्स एंड अपलिफ्ट मूड। अब कॉमन सेंस लगाना है। मार्केट में क्या डिमांड है कि कोई निगेटिविटी फैलाए या पॉजिटिविटी फैलाए। तो निगेटिव आयन टेक्नोलॉजी से लोगों को कब खरीदने का ये मन करेगा, जब वो कुछ पॉजिटिविटी ला रही है। तो हो सकता है कपड़ों में, ब्रेसलेट में कुछ ऐसे केमिकल्स और एलिमेंट्स का यूज़ किया जा रहा है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिससे हमारा मूड अपलिफ्ट हो रहा है। ये करंट अफेयर्स में था। और सेकंड स्टेटमेंट इस लॉजिक से सही होता है कि पॉजिटिव चीज़ें हम खरीदना पसंद करते हैं, तो निगेटिव आयन से डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिल रहा होगा हमारे माइंड के लेवल पे। तो इस तरह से सही हो जाता है। थर्ड है इट कंटेन्स टॉर्मालाइन, मोनाजाइट एंड जिरकॉन। पहली स्टेटमेंट में हमने पढ़ा रेडिएशन और निगेटिव आयन, तो डेफिनेट सी बात है कि मोनाजाइट इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मोनाजाइट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस हिसाब से भी हम इस स्टेटमेंट को सही कर लेते हैं। तो 2 और 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। द टर्म्स एक्रीशन डिस्क, इवेंट होराइजन एंड रिलेटिविस्टिक जेट्स रिफर्स टू ब्लैक होल्स, प्लानिटरी विंड्स, एसएसएलवी एंड मिलीमीटर वेव बैंड। अब अगर आपने इसको करंट में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो ये पिछले 2, 3 साल में बहुत ज़्यादा करंट पे रहा है। 2019 में ब्लैक होल्स की हमने पहली पिक्चर ली थी, उसके कारण ये न्यूज़ में था। इसका आंसर है ए। 2019 के पेपर में ब्लैक होल्स पे क्वेश्चन भी आ चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका था इवेंट होराइजन। जब भी आपने ब्लैक होल पढ़ा होगा, इवेंट होराइजन वर्ड का बहुत ध्यान से देखा होगा। रिलेटिविस्टिक जेट्स जो हैं, एक्रीशन डिस्क हैं, इवेंट होराइजन अगर आपको एलिमिनेट करना हो तो प्लानिटरी विंड्स पे आपने जेट्स का नाम सुना होगा, जेट स्ट्रीम का, लेकिन रिलेटिविस्टिक जेट्स नहीं सुना होगा। अगर ये सुना भी होगा जेट, तो आपने एक्रीशन डिस्क वर्ड कभी नहीं सुना होगा जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो। तो ऑप्शन बी कट जाता है। इस तरह के जो वर्ड हैं ये कभी भी सैटेलाइट्स के लिए लॉन्च यूज़ नहीं हो सकते, प्लैनेट्स के लिए हो सकते हैं। डिस्क जो होती है वो प्लैनेट के अराउंड बनती है, जैसे सैटर्न के अराउंड डिस्क्स हैं, रिंग्स हैं। तो उस तरह से भी हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये डेफिनेटली किसी न किसी स्पेस रिलेटेड चीज़ की ही बात कर रहा है। तो इससे आगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सॉलिड स्टेट बैटरीज हैज़ हायर एनर्जी डेंसिटी देन लिथियम आयन बैटरीज। सॉलिड स्टेट बैटरीज हैव हाई रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरी। अब देखिए, सॉलिड स्टेट बैटरीज का आपने कभी नाम सुना है? पहले कभी आपने सुना नहीं होगा इसको नाम, ये अभी का रिसेंट का नाम है, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। तो अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी है तो वो पुरानी से हमेशा बेहतर ही होती है। पहले सीडी डीवीडी आती थी स्टोर करने के लिए कोई भी चीज़, अब पेन ड्राइव आई, फिर उसके बाद आजकल फ़ोन पे ही हम हर चीज़ स्टोर कर सकते हैं। एक फ़ोन पे हम 500 GB 800 GB तक का स्टोरेज रख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती है। तो सॉलिड स्टेट बैटरीज जो हैं उनकी लिथियम आयन बैटरीज से अच्छी एनर्जी डेंसिटी होगी, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। पुरानी टेक्नोलॉजी है लिथियम आयन जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगली टेक्नोलॉजी इससे बेहतर ही होगी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। दूसरा, सॉलिड स्टेट बैटरीज हैव हाई रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन कंपेयर टू लिथियम। देखिए, लिथियम बैटरीज से फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपने कई बार न्यूज़ में सुना भी होगा कि फ़ोन फट जाते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरीज
नई टेक्नोलॉजी है तो उसमें रिस्क कम होना चाहिए, ना कि ज़्यादा, क्योंकि अगर ज़्यादा रिस्क होगा तो हम उस टेक्नोलॉजी को बनाएंगे ही नहीं। तो इस लॉजिक से हमने सेकंड स्टेटमेंट को कट कर दिया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पोलर ऑर्बिट ट्रेवल नॉर्थ साउथ ओवर द पोल्स, पोल से नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करता है और उसका इंक्लिनेशन एंगल जो होता है वो 90 डिग्रीज का होता है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट इज इन द सेम डायरेक्शन द अर्थ इज स्पिनिंग एंड कैन हैव एन इंक्लिनेशन। इस तरह के क्वेश्चन में हमें जनरली थोड़ा सा नॉलेज लगता है। जियो सिंक्रोनस इक्वेटर के अराउंड बिल्कुल अर्थ की मूवमेंट के अराउंड चलता है, अर्थ की जो स्पीड होती है उसी ऑर्बिट पे उसी स्पीड पे चलता है, तो हमें ऐसा लगता है कोई चीज़ स्पेस में बिल्कुल स्टैटिक है। तो जियो सिंक्रोनस का इस्तेमाल जनरली हम किस चीज़ के लिए करते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह के लिए। तो डेफिनेट सी बात है कि इसका जो इंक्लिनेशन होगा वो किसी भी एंगल पे हो सकता है। दूसरा, पोलर ऑर्बिट जो होता है, अगर आप इसको डायग्राम को ध्यान से देखें तो थोड़ा सा इसके 90 डिग्री के एक परपेंडिकुलर बना करके प्रॉपर आ रहा है, तो इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही हो जाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा नीदर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, इस वर्ड को हमें ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। विथ रेफरेंस टू जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स दे अकर ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद सनस्पॉट्स। ठीक है, सन से निकलते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। ठीक है, दूसरा है these storms can hit space dependent services like GPS, satellite and space program. Third, these storm can be predicted using computer model. And fourth है going outside our houses during such storm can damage our DNA. अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा लॉजिक है। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म बोला है, मतलब मैग्नेटिज्म वर्ड यूज हो रहा है। पहली स्टेटमेंट है दे अकर ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद सन स्पॉट्स। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से ही हमें क्या समझ आ रहा है कि स्पेस रिलेटेड कोई टॉपिक है। मैग्नेटिक एनर्जी और जियोमैग्नेट सेम वर्ड है, दोनों को हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। पहला स्टेटमेंट सही करती है, हमारा ऑप्शन बी एंड सी एलिमिनेट हो गया। सेकंड पे आते हैं, दीज स्टॉर्म्स कैन हिट स्पेस सर्विसेज। मैग्नेटिक स्टॉर्म्स हैं तो डेफिनेटली स्पेस में अगर ये स्टॉर्म चल रहा है, अगर सन स्पॉट से आता है, पहली स्टेटमेंट हम सही मानते हैं, तो दूसरी को भी सही होना ही पड़ेगा, क्योंकि जीपीएस, सैटेलाइट, ये सब हमने स्पेस पे लगा के रखा है और हम पढ़ते भी हैं कि सन से रिलेटेड कोई भी स्टॉर्म आता है, कोरोनल मास इजेक्शंस क्या करते हैं, स्पेस सर्विसेज को अफेक्ट करते हैं। तो कुछ भी अगर थोड़ा सा भी अफेक्ट कर दिया, जरा सा भी, एक सेकंड के लिए भी, तो सही हो जाएगा। तो पहले के साथ दूसरा साथ में सही होगा। ऑप्शन देखें तो ए और डी अभी भी बचा है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, दीज स्टॉर्म्स कैन बी प्रिडिक्टेड बाय यूजिंग कंप्यूटर मॉडल्स। कंप्यूटर में तो हम किसी भी चीज़ को डेटा डाल के मॉडल करके स्टडी कर सकते हैं, जनरल स्टेटमेंट। अभी भी ए और डी बचा है। फोर्थ स्टेटमेंट है गोइंग आउटसाइड अवर हाउसेज ड्यूरिंग सच स्टॉर्म्स कैन डैमेज अवर डीएनए। देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती अगर हम मार्स पे रह रहे होते, बट हम अर्थ पे रह रहे हैं। अर्थ पे हमारा एक मैग्नेटोस्फीयर है, जिसको आयोनोस्फीयर भी कहते हैं, जो हमारी रक्षा करता है बाहर से आने वाले चार्ज पार्टिकल से। एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, और उस फील्ड का काम ही यही है कि वो अर्थ को प्रोटेक्ट करे सन या बाहर से आने वाले इजेक्शन से। तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे डीएनए को इससे कोई डैमेज नहीं होगा। फोर्थ स्टेटमेंट कट जाएगा, और जैसे ही हम फोर्थ स्टेटमेंट को काटते हैं हमारा आंसर आ जाता है ए। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, जाकर के इनके बारे में और डिटेल में पढ़िए, नोट्स बनाइए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। और भी टॉपिक्स पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उन्हें जाकर देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स आ चुके हैं ऑलरेडी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।